कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी को आज सुबह 5 बजे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उनके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी जल जीवन मिशन को लेकर मानी जा रही है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, पिछले 1 साल पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। वो दिसंबर में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। इससे पहले भी उन्हें पैरोल मिली थी। पैरोल के अंदर उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया था, इसलिए उन्हें पैरोल दी गई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर महेश जोशी ने कहा था कि इस पूरे मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। इसमें राजनीतिक का भी हवाला देते कहा कि राजनीतिक द्वेषणा से मुझे बार बार जो है पेश किया जा रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, कुछ दिन पहले पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और उनके बयानों में, उनके पूछताछ के बाद में इस तरह की कार्रवाई की गई है। आपको जैसा कि विदित है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जल जीवन मिशन के तहत जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके संदर्भ में यहाँ अभियोग पंजीबद्ध हुए थे। उसकी बारे में जो अनुसंधान चल रहा है, उसके बाद जो प्रगति होती है, समय समय पर हम आपको प्रगति करके बताते रहते हैं। लगभग 4 सप्ताह पूर्व भी आप सभी को बुला के हमने जो प्रगति हुई थी उससे अवगत कराया। उसके बाद जो अनुसंधान में प्रगति हुई, उसके बाद अभी आज सुबह आपके भूतपूर्व मंत्री महेश जोशी को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। तो ये जानकारी देने के लिए ही आपको यहाँ इकट्ठा सभी करके आपको अवगत कराया। जो केस है वो आपको सबको विदित है। केस लगभग वही है जो हमने पहले प्रेस विज्ञप्ति में बताते रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग में आपको बताया था। बेसिकली जो टेंडर अप्लाई हुए थे, जो कंपनियां थी जिन्होंने टेंडर अप्लाई किया था, उसमें टेंडर्स की जो शर्तें पूरी होनी चाहिए, जो सर्टिफिकेट लगने चाहिए थे, उन सर्टिफिकेट्स के फर्जी होने की सूचना विभाग में आने के बाद उस पर जो सभी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई जानकारी करने के बाद नहीं हुई। जो बेसिकली संबंधित ठेकेदार थे, उनको इस तरह से हमने डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। अगर वो सर्टिफिकेट फर्जी माने जाते तो वो डिस्क्वालीफाई होते थे। उनको फ़ायदा पहुंचाने का बेसिकली पहुंचाया गया। यह आरोप अनुसंधान से प्रूव हुए थे। ये जो अनुसंधान से प्रूव हुआ उसमें पहले, जैसा कि आपको विदित है, लगभग 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी भी शेष है, जिसके प्रयास जारी हैं और आज इनको एक को और गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह इस प्रकरण में, इस योजना में, जल जीवन मिशन जो योजना है, इसमें जो 50 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर थे, उनमें एक विशेष कंडीशन डाली गई थी जिसके तहत आपको साइट इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट लगाना था। उसके कारण भी बेसिकली वो जो नहीं लगानी थी, इससे कंडीशन लगाने से जो बेसिकली लगभग इसमें 20,000 करोड़ की जो टेंडर थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो इस तरह की जो पद के दुरुपयोग हुए और इस तरह का जो सबने मिलकर जो भ्रष्टाचार किया था, उसके संदर्भ में ये गिरफ्तारी हुई है। तफ्तीश अभी जारी है और आपके जो विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति है हम पहले की तरह फिर दोबारा आपको जारी करेंगे। आज इनको गिरफ्तार करके इनका चिकित्सा परीक्षण कराया, उसके बाद कोर्ट में इनको पेश किया है और न्यायालय ने 11 तारीख को इनका रिमांड दिया है। हम इनसे पूछताछ करेंगे, अनुसंधान करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई। मामले में सर, महेश जोशी की भूमिका क्या रही? उन्होंने कहा कि मेरे अलावा और भी अधिकारी इस विभाग में रहे, उनके काम में ज्यादा टेंडर जारी किए गए थे, तो उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अनुसंधान जारी है, जो भी प्रगति होगी। सर, ये कौन सी एनआईटी थी? क्योंकि एसीबी जिन एनआईटी की जांच कर रही है, उन्हें तो पेमेंट ही नहीं हुआ। जिन एनआईटी में पेमेंट हुआ है उनकी एसीबी जांच नहीं कर रही, तो ऐसा क्यों? मतलब एसीबी तो पूरे करप्शन की जांच कर रही है या पर्टिकुलर ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस की जांच कर रही है? ऐसा नहीं है, अनुसंधान जारी है। जिनके खिलाफ ये आरोप प्रमाणित पाते जा रहे हैं, उनके खिलाफ मैं आपको प्रमाण देता हूँ। इससे पहले भी मेरी बात सुनिए। फर्जी बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट से इसी एनआईटी की बात कर रहा हूँ, इन्हीं कंपनियों की। मेरी बात जी, मैं यहाँ मेरे केस की प्रगति बताने रहा हूँ, आपसे प्रमाण लेने नहीं। आपके पास कोई भी बात है, प्रमाण है, मेरी SIT है, मेरा अनुसंधान अधिकारी है, आप उनको उत्तर
सर इस केस में महेश जोशी की भूमिका क्या पाई गई अभी तक? इस वजह से गिरफ्तार किया है तो क्या भूमिका महेश जोशी की पाई गई सीधे तौर जो पे? औरों की भूमिका है उसमें सबका मिला जुला हो गया। भाई आपके फर्जी सर्टिफिकेट लग गए थे, उनका पता लग गया था, उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। टेंडर में जो कंडीशन लगी उनमें भी उनकी भूमिका है, पत्रावलियाँ उनके यहाँ से लिखी हैं। जो टेंडर में साइट इंस्पेक्शन कंडीशन लगी, जो बेसिकली सब पर आरोप है वो उनके आरोप। सर ये महेश जोशी जी की दोबारा गिरफ्तारी हुई है, पहले भी गिरफ्तारी हुई, वो एक ही मामला है या क्या है? मैं आपको समझा दूँ, इस केस में आपके सीबीआई में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, इसमें ईडी में भी अपनी कार्रवाई की थी और हमारा भी एक 215 नंबर 2023 का मुकदमा अलग हुआ। तो ये अलग अलग अपराधों के अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। सीबीआई का अपना अलग क्षेत्राधिकार था, अलग मुद्दे का मुकदमा दर्ज हुआ है और ईडी का अपना अलग क्षेत्राधिकार है, उनका अपना अलग मुकदमा हुआ है। ईडी ने ही अरेस्ट किया जिसका आप रेफर करें। हमारे में जो अपराध है वो अलग है, हमारा क्षेत्राधिकार है, हमने हमारे अपराध। सर तत्कालीन सरकार के जो मुखिया थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी भी जांच होगी इस लिंक में? अभी अनुसंधान जारी है, मैं किसी का हाँ या ना कहना। डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि महेश जोशी को 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है, साथ ही कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी भी कुछ लोग फरार चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंदर में जो भी अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों को बता दें कि जल जीवन मिशन जो है भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें हर घर नल और जल भिजवाने का करने का सरकार का नियम था। लेकिन हम अपने साथ में ये भी बता दें, जहां कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया है, वहीं महेश जोशी से बात करते हुए जब हमने उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होती है, पराजय हमेशा हारता है। लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि जिस ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उन्हीं सबूतों के आधार पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी क्या एंटी करप्शन ब्यूरो भी इस तरह की फाइलें या इस तरह के साक्ष्य पेश करेगा जिसमें वो अपराधी घोषित हो सकते हों। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है राजनीतिक हलकों के अंदर चर्चा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीतिक द्वेषणा से काम किया जा रहा है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।